ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा भोजन हमारे संस्कारों में शुद्धि भरता है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी सुदेश दीदी जर्मनी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। भोग बनाते समय हमारे मन में और कुछ याद न हो। शिव बाबा की श्रीमत अनुसार हम भोग बना रहे हैं। शिव बाबा के साथ संबंध जोड़कर भोग लगा रहे हैं। हमारे मन के संकल्प भोग के द्वारा बाबा के पास पहुंचते हैं। संबंध जुड़ जाता है। जैसे हम आत्माएं शरीरधारियों के लिए भोजन बनाते हैं तो उसमें संबंध स्वाभाविक होता है कि किसी मेहमान के लिए बना रहे हैं, कोई वीआईपी के लिए बना रहे हैं तो सम्मान की भावना होती है, कोई संत महात्मा के लिए बना रहे हैं तो श्रद्धा की भावना होती है, कोई रिश्तेदार के लिए बनाते हैं, बच्चे के लिए बना रहे हैं, पति के लिए बना रहे हैं तो प्रेम भरी भावना है, सुख की कामना भरी है, तंदुरुस्ती की भावना भरी है। तो संबंध कामना भावना के साथ वृत्ति काम करती है। हमारी वृत्तियाँ वैसी हो जाती है कि किस स्मृति में, किस दृष्टि से, किस भावना से भगवान को भोग स्वीकार करा रहे हैं। इसलिए भोग का बहुत महत्व है। साइलेंस में भोग बनाएं। ब्रह्मा बाबा कहते थे, श्रीनाथ द्वारे में भोग लगाते हैं वे लोग मुंह पर पट्टी बांधते हैं। ऐसे और लोग भी हैं जो मुंह पर पट्टी बांधते हैं। भोग बनाते समय हमारे मुंह का कुछ बाहर ना आ जाए, इसलिए ब्रह्मा बाबा कहते थे, मनन करते हुए, बाबा से रूह रिहान करते हुए, बाबा का आह्वान करते हुए, बाबा के साथ संबंध जोड़ते हुए भोग बनाएंगे तो कर्मेंद्रियों के बंधन खत्म हो जाएंगे। आत्मा को अंदर सुख का अनुभव होता रहे, हमारी आत्मिक उन्नति होती रहे। हमारे संस्कारों में शुद्धि भरने के लिए भोग है। भोग लगाया, भगवान को समर्पण कराया तो परमात्मा बड़ा रॉयल है, वह रखता नहीं है, फिर इतना रिटर्न में देता है। मूर्तियों को भी भोग लगता है ना, सुबह भी लगता है, शाम को भी लगता है, त्योहार पर भी लगता है। भगवान के साथ श्रेष्ठ कर्म का हिसाब किताब बना है। संगम युग पर भगवान ने खिलाया। सतयुग त्रेता में ब्रह्मा भोजन नहीं, देव भोजन खाया। फिर द्वापर में भक्तों ने भगवान को भोग स्वीकार कराया। भगवान ने उनको प्रेरित किया, उनके द्वारा भोग लगवाया, उनकी मनोकामना पूर्ण कराई। तो इतना ब्रह्मा भोजन का महत्व है। भक्ति मार्ग में कोई न कोई देवी देवताओं को भोग लगाकर लोग खाते हैं। फिर जरा सा प्रसाद हो उसको भी बड़ा महत्व देते हैं। यहाँ ब्रह्मा भोजन का यह महत्व हो जाता है कि यह भगवान का दिया हुआ है और भगवान को भोग लगाकर खाते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी बिना भावना से या अनुशासन से बनाया गया भोग क्या बाबा स्वीकार करते हैं? दीदी ने उत्तर दिया, समझो ऐसे बनाया गया है तो भगवान भी ड्यूटी समझकर महिमा कर देंगे। भोग तो भगवान को लगा, हमने खाया, हमने भगवान के घर से खाया है, भगवान ने हमको खिलाया है, हमने ब्रह्मा भोजन खाया है। अगर हम इस भावना से खाएंगे तो हमारा हिसाब किताब उस आत्मा से नहीं बनेगा। हम उस भावना से खाएंगे कि उस व्यक्ति ने बनाया है तो हमारा हिसाब किताब बनेगा। इसलिए बाबा का भोग योग में बैठकर खाना है। बाबा कहा करते थे, साइलेंस में भोजन खाना है। हमारी दीदी मनमोहिनी जी इस बात पर बहुत ध्यान देती थी, खुशी खुशी खाओ पर साइलेंस में खाओ। मुझे याद है एक बार दिल्ली में किसी का फ़ोन आया, ज़रूरी काम था दीदी जी से। उस समय दीदी सारे भारत की हेड थी तो किसी न किसी कारण से फ़ोन आता था। किसी ने फ़ोन किया, दीदी भोजन खा रही थी। मैंने कहा, भाई दीदी तो अभी भोजन खा रही है इसलिए बात नहीं करेगी, प्लीज़ बाद में फ़ोन करो। उस समय फ़ोन बहुत मुश्किल से लगता था।
लाइन मिलना बहुत मुश्किल होता था। कनेक्ट होता था तो ज़ोर से बोलना पड़ता था। मैंने उस भाई को कह दिया कि बाद में फ़ोन करना। फिर दीदी को बताया तो दीदी ने कहा, ऐसे समय पर बाबा मदद करेगा उस आत्मा को। अच्छा हुआ हमारा नियम रहा कि हम साइलेंस में भोजन खाएं। ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो उस समय बाबा मदद करता है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी मर्जी व भोग का वास्तविक रहस्य क्या है? दीदी ने उत्तर दिया, मान लीजिए कोई माता है, कोई भाई है, उनके बच्चे भोग की बात को नहीं मानते हैं। वे समझते हैं कि हमारा पिता चला गया, हम उनके नाम से दान क्यों करें, या कंजूसी से दान करते हैं, अपना नाम कमाने के लिए दान करते हैं। तो उन माता पिता आदि को यह भावना रहती है कि हम जीते जी मर्जी व जन्म का भोग लगाएंगे। जैसे बर्थडे का भोग लगाया वैसे मरने का भोग लगाएं। इसी बहाने हम अपने सामने दान करके जाएं। एक भावना यह है। दूसरी भावना है कि अब हम मर गए, अब पुराना संबंध हमको न खींचे, हमारा पुराना संस्कार काम न करे। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी बाबा के समय के भोजन से जुड़े हुए अनुभव सुनाइए। दीदी ने कहा, ब्रह्मा बाबा के समय बाबा के साथ ही हम भोजन खाते थे। ब्रह्मा बाबा ने समर्पण किया था, शिव बाबा को तो भोग लग ही गया ना, लगे हुए भोग का क्या भोग लगाएंगे, इसलिए कराची में भोग नहीं लगाते थे। माउंट आबू में जब आए तब बेकरी पार्ट शुरू हुआ, बड़ी इकोनॉमी से चलना हुआ। ऐसा नहीं अच्छा बना है तो 3 रोटी खा लो, नहीं अच्छा लगा तो आधी खा लो। नियम था कि जिसको जितना खाना है उतना ही बनेगा, स्वाद की रीति से नहीं, शरीर को जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से खाना खाते थे। बाबा को फिर कईयों का सहयोग मिलने लगा। बाबा कहते थे ब्राह्मणों के पेट में शुद्ध भोजन जाना चाहिए, सेवा में कहाँ का भी धन आ सकता है। तो बाबा ने कहा, अन्न शुद्ध करके खाना, बाबा को समर्पण करके खाना। भोग लगाने की रस्म भारत में आने के बाद शुरू हुई। जिसने खिलाया उनको खिला करके खाना है। पहले तो और कुछ नहीं, खिचड़ी होती थी, तब मम्मा खिचड़ी का ही भोग लगाती थी। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी ब्रह्मा भोजन क्यों बोला गया है? दीदी ने उत्तर दिया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने समर्पण किया है और ब्राह्मणों ने बनाया है। बाबा भी पहले ज़मीन पर ही बैठकर खाते थे, फिर हिस्ट्री हॉल बना। एक ही छोटी टेबल होती थी, एक कुर्सी बैठने की। जब भोजन करते थे हम सब लाइन में बैठते थे। ब्राह्मणों द्वारा शिव बाबा के भंडारे में समर्पण किया हुआ, ब्राह्मणों द्वारा प्रेम से बनाया हुआ, शिव बाबा द्वारा स्वीकार किया हुआ ब्रह्मा भोजन प्यार से स्वीकार करते थे। पहले शिव बाबा को भोग लगाते थे, फिर हम बच्चे प्यार से भोग खाते थे। जब सब जगह से अनाज आने लगा तब शुद्धि के लिए भोग लगाना शुरू किया। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी ब्रह्मा भोजन के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसा गायन क्यों है? दीदी ने उत्तर दिया, जब देवता बन गए तो ब्रह्मा भोजन है ही नहीं। जो देवता थे वे ब्राह्मण न बने तब तक ब्रह्मा भोजन नहीं मिलेगा ना, इसलिए देवता ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। ये तो कहने में आता है, देवता बन गए तो देवताओं को ब्रह्मा भोजन नसीब में नहीं है। भगवान को खिला करके खाए वह नसीब नहीं है। दीदी को प्रश्न पूछा, दीदी जो भगवान को भोग खिलाते हैं वे कभी भूखे नहीं रहेंगे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कईयों की ऐसी ड्यूटी होती है, वे बाबा को भोग नहीं खिला पाती, तब क्या करें? वे भंडारे में डालते हैं तो उनकी तरफ से भोग तो लगता है ना। वे भूखे नहीं रह सकते क्योंकि बाबा को खिलाते तो है ना। बहुत सुंदर मशीनरी है, वो बना नहीं सके, लेकिन उनके धन से ब्रह्मा भोजन बना तो कितनों ने खाया, इसीलिए भूखे नहीं रहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे ब्रह्मा भोजन बनाना
बड़े से बड़ा योग है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी वेदांती दीदी अफ्रीका अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।